अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, ये है हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और शो में मेरा साथ दे रही हैं नाजिया और हम सबको बहुत प्यारे अजीजी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, जरा एक मिनट, मुझे बहुत टेंशन है इस वक्त। मेरी बात सुनो यार, 250 रुपये से बद गया है अदरक यहाँ पे किलो। और हम सुन सुन के तो फावे हो गए हैं इस मुल्क में कि यहाँ पे सोने के पहाड़ हैं जी, इधर कापर के पहाड़ हैं जनाब, कोयला बेबा है जनाब, काने ही काने हैं, सुई गैस बेशुमार है जी। अदरक जो है हम तो फिलहाल सोने के पास खरीद रहे हैं, हमें नहीं पता सोना किधर पड़ा हुआ है। हमें तो अदरक का ही स्यापा पड़ा हो, सिर्फ अदरक नहीं सारी सब्जी को आग लगी हुई है। अमान से इतनी महंगी, मुझे तो छापे में लाल लाल रंग के प्याज पड़े हुए 100 के नोट लग रहे हैं। मेरा तो दिल करता है मुझे कोई मेहमान खसूसी बुलाए और मैं गंढियों का हार पहन के जाऊं, बीच में उसके 3-3 तुरियां भी लगी हो, नीचे बड़े फूल की जगह पे एक टमाटर लटक रहा हो। हाय हाय हाय, फजूल बोलते जा रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे ख्याल में ये जो सारी बातें हैं, ये सोने और तांबे के ज़खायर, पेट्रोल की बातें, ये सारी अफसानवी बातें हैं? अफसानवी लग रही हैं हमें, हम तो अफसानों में ही सुन रहे हैं अभी तक, प्रैक्टिकली हमारे सामने तो कुछ नहीं आया। हद हो गई एंड वाली भी। वो इतना जखीरा है अगर, तो फिर किस लिए आवाम सारी को बेचारी को शिकंजे में दिया हुआ है तुम लोगों ने। ऊपर से मैं सुन रहा हूँ कि जो सोने के पहाड़ है उधर को फ्रॉड शुरू हो गया। क्या फ्रॉड शुरू हो गया? शाबाश, अगर ये भी मैं नहीं बताने तो तुम इधर कैमरों को तेल देने आते हो। और मैंने सुना वो जिनको ठेका दिया है ना सोना निकालने का, उसमें वो डीलिंग जो हो रही है, उसमें को अंडरस्टैंडिंग हो रही है, को कमीशनें हो रही हैं, ये पैसे पूछे के पीछे करना चाह रहे हैं। नहीं यार, कुछ दिन पहले इस तरह की खबरें जरूर आई हैं कि हमारे यहाँ जो रेकोडिक के मकाम पर सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद हैं, जो दुनिया में शायद बहुत कम मुल्कों को इतने उसके नसीब खुले हैं, $260 बिलियन के ज़खायर हैं हमारे पास। मैंने तुम्हें 36 दफा कहा ज्यादा रकम हो तो मुझे बता के फिर बताया करो। बताया करो। कितने ज़खायर तुमने बताए हैं? एक मिनट ठहर जाओ जरा, मुझे किसी पक्की चीज को हाथ डाल ले। हाँ बताओ, अल्लाह का वास्ता टीका एकदम लगा देते हैं। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो मैं चुप हो जाता हूँ, नहीं सुनाता मैं। नहीं यार सुनाओ, सीधे होके बैठो। ये जो पिछले दिनों खबरें शाया हुई हैं वो ये है कि जिस कैनेडियन कंपनी टीसीसी को ये एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस दिया गया था रेकोडेक में, वो अब कंपनी खामोशी के साथ खुफिया तरीके से वहां पर माइनिंग का लाइसेंस हासिल करने की कोशिश कर रही है, जिसकी अभी राह में बहुत सी रुकावटें हायल हैं और वो कोड़ियों के मोल अपने ये कीमती ज़खायर उनके हवाले करने के मुतरादिफ है ये सारा अमल। और इस डील के हवाले से शवाहिद की बुनियाद पर बहुत से शकूक व शुबात सामने आ रहे हैं। हाय हाय, शकूक व शुबात तो इस कौम को बेचारी को चिचड़ों की तरह चमड़ गए। और ये पहली दफा नहीं है, 1994 में भी जब इस इलाके में एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस दिया गया था एक गैर मुल्की कंपनी BHP को, फिर उसके बाद 1998 में जब चागी में एटमी धमाका किया गया, फिर पता चला कि यहां पर सिर्फ सोना और तांबा ही नहीं, यहां पर तो यूरेनियम और प्लूटोनियम भी मौजूद है। फिर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के और दीगर हमारे जो हसास इदारे हैं उनके दबाव पर हुकूमत ने यह लाइसेंस कैंसिल किया था। अच्छा। देखो जरा इनकी अक्ल देखो जरा, हमें पता ही नहीं कि इधर प्लूटोनियम भी है और 5 साल बाद पता चलेगा निपचोनियम भी है। कहते हैं आने वाले वक्तों में यही धातें राज करेंगी। हाय हाय हाय, और आवाम बेचारी उस वक्त भी सिर्फ नारे ही लगाएगी, आवेगा भाई आवेगा, प्लूटोनियम आवेगा, आवेगा भाई आवेगा, यूरेनियम आवेगा। मिस्टर कापर कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मिस्टर कापर कदम बढ़ाओ, खुदा के लिए बस करो यार, कोई एक लफ्ज मुझे सीरियस भी बोल लेने दो। वजीर आजम सोना, वजीर आजम सोना, वजीर आजम सोना। और प्लीज मुझे बात कर लेने दो यार। देखो जरा कितना जालिम आदमी है ये बंदा, इतनी अजीब हैरान कुन महंगी बातें सुना के फिर मुझे कहता प्लीज बात कर लेने दो, प्लीज बात कर लेने दो। ये तो ऐसे ही है कि किसी 8 दिन के भूखे बंदे के सामने करेले गोश्त की प्लेट रख दे, हर प्लेट के साथ रस्सी बांध दे, वो जब भी बेचारा बुरकी लगाने लगे थोड़ी सी प्लेट खाए। तुम अपने ड्रामे कर लो, मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी बैठ जाओ। करेले गोश्त की प्लेट और 2 तुणकों में मेरे तक पहुंच जानी थी, फिर रट्टा डाल दिया इस जालिम आदमी। बताएं जी और कितने करेले हैं हमारे पास? मेरा मतलब है कितना सोना है जी ये हायर है हमारे पास?
ये जो टीसीसी की अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट है ना, यार इस ये कैनेडियन टीसीसी ने तो हमारी सीसी निकाल दी। सुनो तो सही, इसकी अपनी फिजिबिलिटी के मुताबिक रेकोडेक में 2.2 बिलियन पाउंड कॉपर और 13 मिलियन ऑन्स गोल्ड मौजूद है जी। और उनका प्रोजेक्ट ये है, जब वो अपना प्लांट वहां पे लगा लेंगे तो हर साल यहां से तकरीबन जो सोना निकलेगा वो 35 करोड़ डॉलर का होगा। 35 करोड़ डॉलर। बस कर तो यार, एक दफा इस तरह की चीज गुजार दिया करो, फिर जरूर सुनानी होती है। और ये सिलसिला जो है 56 साल तक जारी रहेगा, यानी हर साल तकरीबन 2.5 लाख ऑन्स गोल्ड और 2 लाख पाउंड कॉपर निकालेंगे वो। तो हमें उनमें से क्या मिलेगा जी? ये जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक तो इसका जो 75% शेयर है वो इस कंपनी को मिलेगा और 25% जो है वो हमारी सूबाई हुकूमत को मिलेगा। रहने दो यार, हम नहीं निकलवाते इनसे, इनको कौन ले जाओ अपने हजार जूर। इधर अपने मजदूर थोड़े हैं, कई दापड़े पकड़ा के उनको पहुंचाओ उधर। अल्लाह जानता है 8 पठान लगाए हो, हफ्ते में पूरा अगर पहाड़ न खोद के बाहर कर देंगे तो तब कहना इतनी मेहनती कौम है हमारे पास। बिल्कुल बेशक। तुम तो ऐसी फजूल बोल रहे हो ना, एक्चुअली हम ये काम खुद कर सकते हैं। और ये मैं कोई जज्बाती अंदाज में बात नहीं कर रहा, ये हमारे जो मायानाज साइंटिस्ट हैं डॉक्टर समर मुबारक बान साहब, उनका ये कहना है कि अगर हम यूरेनियम को एनरिच करने का जो गैर मामूली कारनामा है जिस पर दुनिया आज भी यकीन करने को तैयार नहीं है, अगर हम वो सारा अंजाम दे सकते हैं तो ये तो हमारे अपने मिनरल रिसोर्सेज हैं, इनको हम अनअर्थ क्यों नहीं कर सकते? ये भी हम जमीन के सीने से बाहर निकाल सकते हैं आसानी के साथ। लेकिन प्रॉब्लम ये है इसके लिए जो माली वसाइल दरकार है वो बहुत ज्यादा है। तकरीबन वो भी ये जिस तरह हम देख रहे हैं इनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, इसके लिए जो वसाइल दरकार है ना इनको निकालने के लिए, वो भी उनकी फिगर भी नाकाबिले यकीन है। तो यार थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेते हैं, नहीं एकदम निकालते, थोड़ा थोड़ा खर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब जो कह रहे हैं वो एवं तो नहीं ना कह रहे, उनकी मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन थी। इसके नजदीक मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन दुनिया का सबसे बड़ा कारनामा है। यार को मामूली बात तो नहीं होती यार, क्या कर रहे हो यार? हम बात कर रहे थे इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए दरकार माली वसाइल की। एक बात ज़हन में रखो, ये जो हमारा सैंडिक प्रोजेक्ट है इस पर जो हमने लोनिंग करवाई हुई है, इसको अगर हम रेगुलर बेसिस पर भी अदा करते रहे तो 78 साल लगेंगे इसकी अदायगी में, उसके बाद कहीं जाकर आमदन शुरू होगी। और कहा यह जाता है कि हमारे एटमी प्रोग्राम पर 68 अरब डॉलर खर्च हुए थे। उस वक्त तो कौम में एक जज्बा था, हमारे हुक्मरान ये ऐलान किया करते थे कि हम खुद घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, और उनके जानशीन आज के हुक्मरान हमारे कौम को घास खिलाने की बातें कर रहे हैं। यार हम किसी शरीफ आदमी कोई सऊदी अरब टैप इंसान के साथ कमेटी क्यों नहीं डाल लेते? बात तो इसकी फजूल सी है लेकिन इसमें बड़ा वजन है। और मेरी फूफी की बड़ी लड़की की शादी थी, इतना खर्चा सुनाते थे, फूफो ने कमेटी डाल ली थी, आराम से कर लिया था जी उसने। बात यह कि वाकई अगर हमारे हुक्मरानों की और हमारी हुकूमतों की इतनी क्रेडिबिलिटी हो तो ये कोई आउट ऑफ क्वेश्चन बात नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। यस बस 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 करो। शुक्र है इसने रोक दिया, नहीं तो मेरी अंग्रेजी निकल जानी थी। सर एक बात तो बताइए, 75% उन लोगों ने ले जाना है, 25 वो हमें देके जाएंगे जबकि ज़खायर हमारे अपने हैं, तो ये किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है? इसमें हमें क्या फायदा है? ये है तो बुनियादी तौर पे तीसरी दुनिया के मुल्कों का अलमिया है ना, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात, ये बादल नखास्ता करने पड़ते हैं गरीब मुल्कों को। बल्कि अब तो बहुत से अमीर मुल्क भी अपने यहाँ ऑयल और दीगर जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनकी एक्सप्लोरेशन और माइनिंग के लिए गैर मुल्की कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन देखा यह जाना चाहिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसमें मुल्की मफाद का कितना ख्याल रखा गया। अब हमारे यहाँ ये जो रेकोडेक में 25% की शेयरिंग दी गई है ये बहुत कम है, और ये भी खालिस मुनाफे में से दिया गया है। उनके जो ऑपरेटिंग चार्जेस हैं, जो इन्वेस्टमेंट चार्जेस हैं, उनके सरकारी मुलाजमीन, मशीनरी की खरीदारी, तनख्वाहें उनकी सारी, वो निकालने के बाद 25% हमें देंगे। और यार कॉन्गो कितना बड़ा मुल्क है अफ्रीका का, इतना को और पाकिस्तान वो तो इतना बड़ा है, तो वहां पर कोबाल्ट के दुनिया में सबसे ज्यादा जखायर मौजूद है, बल्कि कॉपर के भी दुनिया में ज़ाम्बिया के बाद कॉपर के जखायर कॉन्गो में मौजूद है। और कॉन्गो ने अभी हाल ही में एक अमेरिकी कंपनी FCX के साथ मुआहदा किया है 35% की शेयरिंग के साथ। हमारे यहाँ रॉयल्टी का प्रॉब्लम भी है ना, दुनिया भर के मुल्कों में रॉयल्टी जो है ऐसे प्रोजेक्ट्स में वो 10 से 43% तक होती है, हमारे यहाँ सिर्फ 2% रॉयल्टी लेते हैं हम, और वो अब कुछ साल पहले बढ़ा के 4% तक गई है। अल्लाह का शुक्र करो 4% रॉयल्टी मिल रही है और 25% तुम्हें सोने तांबे में से कंपनी दे रही है, वरना इधर तो ऐसा कारीगर बंदा बैठा हुआ है
कितनी देर बाद आप लोगों को पता चलता कि यहाँ की आवाम जो है वो 43,000 रुपये तोला सोना ले रही है। उस कंपनी के आगे इन्होंने $43,000 फी पहाड़ बेच दिया ओए ओए। और अपने इनके ठंडे मुल्कों के बैंकों में 43,000 करोड़ डॉलर पहुंच गए। ये वकूआ भी सामने आ सकता था कि भाई जी वो जो सोने के पहाड़ थे ना हमारे, किसी चालाक आदमी ने सुरंग निकाल के पहाड़ के अंदर घुस के सारा सोना निकाल लिया था और पहाड़ खड़ा करने के लिए नीचे से टीन की छतें लगा दी थी। ये पिछले जुम्मे जब बारिश हुई है तो टन 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 की पहाड़ में से आवाज आई है, तो पता चला हाय हाय बीच में तो सोना ही कोई नहीं है। और ये भी कोई कारीगरी दिखा सकता था कि क्या देता भाई जी सोना नहीं है ये, तो पड़ पड़ के ना मिट्टी का रंग पका हो गया हुआ है। यहाँ पे हमने गोंगड़ू बीजने इसलिए हमने ठेका दिया कि यहाँ से पहाड़ हटा दो। उनकी मेहरबानी है वो पहाड़ हटा रहे, गोंगड़ू बीजने बड़े महंगे होते हैं। ये तो मीडिया बड़ा चालाक हो गया हुआ, कैमरे लेके पहुंच जाता है। ऐसा तेज मीडिया, अल्लाह माफ करे, मुझे तो डर लगता है चांद पे भी लोग पहुंचे तो आगे मीडिया ना कैमरा लेके खड़ा हो। किधर आए भाई? हाँ इंसाफियों का तो बस नहीं चलता, वरना बंदे को कोई कब्र में उतार रहा हो तो ये नीचे पहले ही कैमरा लेके लेटे। मर्दा कहे भाई जी अगली थां थोड़ी है, तुसी किधर है? उसको आगे से कह रहे हो बस बिजुओं से 2 सवाल करने हैं फिर मैं जा रहा हूँ। नाज़रीन यह वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। मुर्दे के घर वाले ऊपर गुस्से से मिट्टी डाल दें, बाकी सहाफी सारे माल रोड पे जुलूस निकाल रहे हो, हमारा सहाफी बाहर निकालो, हमारा सहाफी बस करो बस। राणा अजीम आगे आगे जा रहा है।